डाला रे तूने शिकारी। रोए रोए कह रही रनिया बेचारी रे मार डाला रे तूने शिकारी। राजन तेने पाप कमायो है, राजन तेने पाप कमायो है, मेरे ऊपर तीर चलायो है, मेरे ऊपर तीर चलायो है रे, मेरे ऊपर तीर चलायो है। अब तो पाप लगे गो भारी रे मारे डाला रे तूने शिकारी। रोए रोए कह रही रनिया बेचारी रे मार डाला रे तूने शिकारी। आज हिरनी राजा को श्राप दे रही है, हे राजा मेरा तुझको श्राप है, सुन राजा बारंबार, मुख न लखा संतान का तेरे होगा न राजकुमार। जैसे मैंने संतान का मुख नहीं देखा है, जा मेरा भी तुझको श्राप है, तू भी अपनी संतान का मुख नहीं देख पाएगा। राजा जेवर सिंह हिरनी की तरफ देखते ही रह गए। हिरनी की आंखें खुली की खुली रह गई, उसकी सांस निकल करके चली गई। मन में विचार किया कि हिरनी हमें श्राप तो दे गई, अब हम करें तो करें क्या। अगर हम इसके शरीर को इस तरीका से बियाबान जंगल में छोड़ करके जाते हैं तो जंगल के जीव जंतु इसके शरीर को नोच नोच करके खाएंगे और मुझे और ज्यादा श्राप लगेगा। क्यों ना मैं इस हिरनी के इंसानों की तरह से दाह संस्कार करूं। राजा जेवर सिंह ने बियाबान जंगल में लकड़ियां इकट्ठी की। आज हिरनी का दाह संस्कार करने लगे राजा जेवर सिंह। अरे लकड़ी कंडा बीन के रे राजा ने लकड़ी कंडा पीन के रे राजा ने एक चिता करी है तैयार जी। अरे लकड़ी कंडा पीन के रे राजा ने एक चिता करी है तैयार जी। अरे दागो लगायो बादी न रे हिरनी को रे भैया, दागो लगायो बादी न रे हिरनी को रे। राजा मन में करत विचार जी। अरे दाग लगायो बादी न रे हिरनी को रे, राजा मन में करत विचार जी। अरे कहा हाथ से है गई रे गिरधारी रे, मेरे कहा हाथ से है गई रे गिरधारी रे।
मेरे कर्म लिखिए करतार क्या। कहा हाथ से गयो रे गिरधारी रे, मेरे कर्म लिखिए करतार क्या। आज राजा जयवर सिंह उस हिरनी का दाह संस्कार करने के बाद में अपनी रानी के डोला के पास में आए हैं। रानी को यह नहीं बताया कि आज हमारे हाथों से पाप हो गया है। रानी को लेकर के महलों में पहुंचे। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। 12 बरस बीत गए, पर लेकिन रानी की कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, क्योंकि हिरनी का श्राप था। एक दिन मैया बाछल अपने घर पूजा घर में जाकर के भगवान के सामने दीपक जला करके अरदास करने लगी, हे प्रभु, हमारे हाथों से ऐसा कौन सा पाप हो गया है जो कि हम संतान का मुख नहीं देख पा रहे हैं। भक्तों, सभी को ध्यान होना चाहिए। अगर बेटा अगर किसी के पास नहीं हो तो केवल ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल तक आप रोओगे कि हमारे संतान हुई नहीं। बेटा होकर के मर जाए तो 1-2 साल रोओगे कि संतान तो हुई पर लेकिन मर गई। और बेटा होकर के दारूबाज निकल आए, जुआबाज निकल आए तो पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। अगर रोना है तो प्रभु के सामने बैठ करके रो लेना। रोना है तो कमरे में जाकर के दीवार से लग करके रो लेना। किसी इंसान के सामने बैठ करके मत रोना, क्योंकि आप किसी इंसान के सामने बैठ करके रोओगे तो उस समय तो वो आपको धीरज बंधाएगा कि भैया ये समय का चक्कर है सब। आपके पास से जाने के बाद में वही इंसान आपकी हंसी उड़ाएगा, यार दोस्तों में कहेगा कि लोकेश भैया थोड़ी सी मुसीबत क्या पड़ी कि वो तो रो रहा था। अगर रोना है तो प्रभु के सामने बैठ करके रो लेना। आज बाछिल मैया भी प्रभु के सामने बैठ करके रो रही है और बोली,